बेसिकली ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मेरा नाम रबाब राशिद है। मैं एक कैंसर थ्राइवर हूँ। कैंसर में सबसे ज़्यादा किसी भी पेशेंट को आप ले लें, सबसे ज़्यादा उसको खौफ कीमोथेरेपी का होता है। और कीमोथेरेपी में भी सबसे ज़्यादा मसला स्पेशली ख़वातीन के लिए उनके बालों का झड़ना। बाप को देखा तो इसके बहुत छोटे बाल थे, सर पे आए हुए थे, जो कि इसको बहुत सूट कर रहे हैं। मैंने इसको सजेस्ट किया है कि ये विग ना पहने और ये इसी तरह फ़ोटोशूट में रहे, और इससे लोगों का बहुत सारे लोगों की हौसला अफजाई होगी कि अगर उनके पास बाल नहीं है तो ये इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बाल जो है ना वो हमारे ईस्टर्न कल्चर में देयर द क्राउन जूल्स। सो मेरी एक दोस्त है जिसका नाम मैं ज़रूर लूँगी, रानिया। उसने मुझे बताया कि ये हेयर टू हेल्प में उसने अपनी वालदा के वक्त हेयर डोनेट किए थे। मैंने इनसे रब्ता कायम किया हेयर टू हेल्प इनिशिएटिव से, जो कि कराची बेस्ड है, और उन्होंने मुझे 2 दिन के अंदर अंदर ये विग दे दी। मुझे ये हेयर टू हेल्प वालों ने कहा कि जी वो एक पिंकटोबर में एक कैंपेन करना चाहते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से, और वो उसमें इन लोगों को जिनको ये विग्स मिली हैं एज समझ लें कि ब्रांड एम्बेसडर्स टाइप दिखाना चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों ये इतना बड़ा टाबू है कि लोग अपने आप को ऐसे नहीं दिखाना चाहते। सो ऑल्दो ये कोशिश की गई उनकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी कि लोग आएँ, लेकिन आगे नहीं आता था कोई। एक्चुअली मैंने ये कुर्ती पहनी भी है ये इस कुर्ती के सारे प्रोसीड्स जो हैं वो जाएंगे इन हेयर टू हेल्प को, और वो उन प्रोसीड्स से विग्स बनाएंगे, और फिर वो विग्स जो हैं वो शौकत खानम को तो देंगे ही, कराची में जितनी भी वो हॉस्पिटल्स को देते हैं उनको भी देंगे। लोगों के लिए ये तो नया कॉन्सेप्ट था, तो जहाँ लोगों ने इसको सपोर्ट किया वहाँ काफ़ी लोगों ने इसकी मुखालफत की। कुछ ने इसको हराम करार दिया, कुछ लोगों ने कहा कि तुम बाल बेच रहे हो, कुछ लोगों ने कहा कि तुम काला जादू कर रहे हो। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सपोर्ट हम लोग को हासिल होती गई। हमारी इतनी कैपेसिटी हो गई कि हम लोगों ने शौकत खानम को विग्स प्रोवाइड करना शुरू कर दी। एंड टिल नाउ हम लोग अराउंड 250 के करीब विग्स शौकत खानम को अब तक दे चुके हैं। हम लोगों को अराउंड 3 साल हो गए हैं। जो भी हमारी विग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वो हम लोगों की आगा नूर ब्रांड ही बियर करती है। इस हवाले से इन्होंने अभी एक पिंक अपनी एक लाइन निकाली है, जिसमें हमारी ही एक कैंसर पेशेंट जो रिसीवर थी, उन्होंने मॉडलिंग भी की है उसके लिए। इस कैंपेन से इस चीज़ को बड़ी एक अच्छी एक मैसेज जाएगा कि भाई जो ये एक बीमारी है या इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इसको एम्ब्रेस करो एंड लेट्स फाइट अगेंस्ट इट। ज़िंदगी एक ऐसे क्रॉस रोड्स के ऊपर आ जाती है तो आपके काफ़ी पर्सपेक्टिव्स लाइफ के चेंज हो जाते हैं। आजकल मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा कैंसर अवेयरनेस, एडवोकेसी, कोई भी ऐसा काम जो कि हम लोगों के लिए, और हम लोग कैंसर पेशेंट्स, अभी मैं कैंसर पेशेंट ही हूँ, थ्राइवर कहूँ, सर्वाइवर कहूँ, या जो मर्ज़ी कहूँ, जितने मर्ज़ी फैंसी नाम ले लूँ, आई एम अ पेशेंट एट द एंड ऑफ द डे, और उनकी ज़िंदगी को आसान मैं बना सकूँ तो मुझे इससे ज़्यादा और खुशी नहीं होती।